चलो, तो आज तुम्हारी नई स्टोरी के इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं एक और नई स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर है। हम सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत स्पेशल जगह पर होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। हमारी इस स्टोरी में है एक प्यारी सी फैमिली जिसमें है मम्मा, पापा और उनकी प्यारी सी गुड़िया जिसका नाम है रूबी, और हैं दादाजी और दादी जी। रूबी अपने दादाजी और दादी जी को बहुत प्यार करती थी, जैसे कि हम सभी करते हैं। दादी जी रोज़ उसे नई कहानियाँ सुनाती थीं, दादाजी उसे सैर पर ले जाते थे। उनके घर के आगे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें दादाजी अक्सर रूबी के साथ खेला करते थे। और जैसे कि दादाजी और दादी जी में रूबी की जान बसती थी और ये परिवार बड़ा ही खुश था। पर अचानक दादाजी की तबीयत गिरने लग गई। दादाजी बीमार रहने लग गए। उन्हें बुखार सा रहने लग गया और बहुत सारा इलाज करवाने के बावजूद दादाजी का बुखार ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा था। रूबी अक्सर दादाजी से कहती कि दादाजी चलो मेरे बगीचे में। बगीचे में ताज़े ताज़े फूल हैं, प्यारी हवा है, इससे आपको अच्छा लगेगा। रूबी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। वो बगीचे के हर पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। वहाँ आने वाली तितलियाँ, स्क्विरल्स सब उसके फ्रेंड्स थे और इस बगीचे से उसको एक अलग प्यार था। दादाजी बगीचे में जाते थे पर लंबी बीमारी के चलते धीरे धीरे दादाजी बहुत उदास रहने लग गए, जैसे कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट छिन ही गई हो। वो हमेशा मायूस और उदास रहने लग गए और एक वक्त ऐसा आया कि लंबी बीमारी के चलते दादाजी की जीने की चाहत ही खत्म हो गई। वो हमेशा बोलते थे कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। जब दादाजी ऐसे बोलते थे तो रूबी नाराज हो जाती थी दादाजी से और कहती थी दादाजी आप ऐसी बातें ना करो, आप ऐसी बातें क्यों करते हो। पर दादाजी सचमुच जिंदगी से मायूस हो गए थे क्योंकि उनकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबी बीमारी के चलते चलते दादाजी बिल्कुल बिस्तर पर आ गए और अपने कमरे में बिस्तरों पर लेटे रहते थे। कई डॉक्टर्स बदले, कई डॉक्टरों की दवाइयाँ बदली, पर हर डॉक्टर यही कहता था कि दवाई तभी काम करेगी जब इनके अंदर जीने की चाह रहेगी। ये जीने की चाहत ही छोड़ चुके हैं। ये सुनकर रूबी का मन बहुत परेशान हो गया। वो बहुत उदास रहने लग गई। वो ईश्वर से प्रे करती थी कि दादाजी की बहुत अच्छी सेहत हो जाए, दादाजी की बहुत लंबी उम्र हो जाए। एक दिन बगीचे में इसी तरह से वो उदास बैठी थी। उसके बगीचे में नए नए दो गुलाब के फूल खिले थे। उन गुलाब के फूलों ने रूबी से कहा, रूबी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ है। रूबी ने बड़े ही सैड वॉइस में कहा, हाँ मैं आज बहुत उदास हूँ। दादाजी पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रही क्योंकि वो अब जीना ही नहीं चाहते। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। मैं चाहती हूँ दादाजी ठीक हो जाएं, उनके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाए, वो पहले की तरह फिर से मेरे साथ हंसें, बोलें, खेलें। तो उन दोनों रोजेज़ ने कहा कि रूबी हमारी रिक्वेस्ट है कि तुम हमें यहाँ से ले जाकर दादाजी के कमरे में रख दो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दादाजी के अंदर की इस मायूसी को ख़त्म कर दें। रूबी ने कहा, सच दोस्त, तुम सचमुच ये काम कर सकते हो। रोजेज़ ने कहा, हाँ, तुम हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड हो, तुम हमारा कितना ध्यान रखती हो। तुम्हें हम उदास नहीं देख सकते और तुम्हारे दादाजी को भी हम उदास नहीं देख सकते। हम इतना करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। तुम हमारे गमले को ले जाकर उनके कमरे में रख दो। और रूबी ने ऐसा ही करा। वो शाम को दादाजी के पास मिलने गई तो इन दोनों रोजेज़, इस गमले को जिसमें दो प्यारे रोजेज़ खिले थे, उसने उसको वहाँ रख दिया। ये रोजेज़ दादाजी को मॉर्निंग होते ही बड़े ही वाइब्रेंट वॉइस में बोलते थे, गुड मॉर्निंग दादाजी, कैसे हैं आप। दादाजी बोलते थे, ठीक हूँ। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे रोजेज़ और प्यारे प्यारे सॉन्ग गाते रहते थे। आफ्टरनून होते ही वो फिर से विश करते थे, गुड आफ्टरनून दादाजी, आप कैसे हैं, आपने दवाई ली। गुड इवनिंग दादाजी, गुड नाइट दादाजी। और वो हमेशा प्यारे सा सॉन्ग गुनगुनाते रहते थे। उनकी इस प्यारी सी मुस्कान से, उन दोनों गुलाबों की, उन रोजेस की प्यारी सी मुस्कान से इस कमरे की मायूसी थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई। दादाजी भी मन से मायूस होते थे, पर इन प्यारे फूलों को देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाती थी। और उन्होंने देखा, दादाजी ने देखा कि धीरे धीरे एक दिन बाद, 2 दिन बाद इन
फूलों की पंखुड़ियाँ सांवली पड़नी शुरू हो गई। दादाजी समझ गए कि अब इन पौधों की ज़िंदगी खत्म होने को है। एक दिन दादाजी पूछ ही बैठे कि मेरे प्यारे फूलों, तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, फिर भी तुम हर वक्त इतने मुस्कुराते और चहकते कैसे रहते हो? तो उन फूलों ने कहा कि हमारी ज़िंदगी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ईश्वर की अनमोल देन है। और ईश्वर ने हमें ये ज़िंदगी हमेशा हंसने मुस्कुराने के लिए दी है, दूसरों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट बांटने के लिए दी है, खुशबू फैलाने के लिए दी है। हमें देखो दादाजी, हमारी ज़िंदगी 4 दिनों की है, लेकिन हम खुश हैं और हम मिट्टी में मिल जाने तक खुश रहेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि जब तक हम जिए हम मुस्कुराए। हमने हमारी खुशबू चारों तरफ बांटी, हमने प्यारे गीत गाए, जिसने भी हमें देखा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और हम जब मर भी जाएंगे तो हमारी पत्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी और मिट्टी को भी सुगंधित बना देंगी। तो फिर ज़िंदगी से क्यों गिला, ज़िंदगी में क्यों नाराज़गी और क्यों मायूसी? क्यों ना हम हमेशा मुस्कुराएं, गाएं और ईश्वर की दी हुई इस प्यारी सी ज़िंदगी के लिए ईश्वर को थैंक्स बोलें। उनकी बातें दादाजी के जैसे दिल को छू गई और दादाजी को लगा कि ईश्वर की दी हुई इस जिंदगी को वो क्यों कोसने लग गए। इतने छोटे से फूलों को जब ये बात पता है तो जिंदगी का इतना बड़ा पाठ पढ़ने के बाद दादाजी कैसे ये चीज़ भूल गए? उन्होंने उसी वक्त मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे फूलों, तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया है। उन्होंने रूबी को आवाज़ लगाई, रूबी, रूबी कहाँ हो तुम? रूबी दौड़ी दौड़ी आई। उसने कहा, दादाजी आपको कुछ चाहिए? दादाजी ने कहा, हाँ मुझे चलो पार्क ले चलो, बाहर बगीचे में ले चलो, हम खेलेंगे, बहुत दिन हो गए मैं वहाँ बैठा नहीं, आज हम खेलेंगे। रूबी पापा दादाजी से लिपट गई और उसने फूलों की तरफ देखा। फूल मुस्कुरा रहे थे और फूल बोल रहे थे, देखो हमने अपना काम कर दिया ना। रूबी ने फूलों को बहुत थैंक्स बोला और दादाजी के साथ बाहर बगीचे में आ गई। आज दादाजी में जैसे ज़िंदगी की चाह थी। उन्होंने रूबी से कहा, मुझे जल्दी से मेरी दवाइयाँ दो ताकि मैं फिट हो जाऊँ और चलो हम ताज़ी हवा में बैठेंगे, खेलेंगे। आज कई दिनों बाद दादाजी, दादी जी, रूबी बगीचे में खेल रहे थे, उनके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। इसे देखकर मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि दादाजी में फिर से ज़िंदगी की चाह आ गई। और रूबी भी बहुत खुश थी कि उसके प्यारे दादाजी फिर से स्वस्थ हो रहे थे, हेल्दी हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। तो यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी। और जैसे इस स्टोरी में रूबी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी, इसी तरह से हमें भी अपने दादा दादी को एक बहुत स्पेशल प्लेस देनी है, उन्हें बहुत प्रेम देना है। क्योंकि वो लोग हैं हमारी ज़िंदगी के जिन्होंने अपनी लाइफ की पूरी एनर्जी हमें संभालने, संभालने और हमारी जड़ों को सींचने में लगा दी। आज वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो जब भी उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो हमेशा बहुत रेडीली उनकी हेल्प करो। थोड़ा सा वक्त उनके साथ बिताओ, उनके हालचाल पूछो। और अगर तुम्हारे दादा दादी दूर रहते हैं तो तुम उन्हें कॉल कर सकते हो कभी कभी और पूछ सकते हो कि दादाजी आप कैसे हैं, दादी जी आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप अच्छे से खाना खाना, अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेना। क्योंकि अब उनकी जीवन का कि इवनिंग का टाइम है और इस इवनिंग के टाइम में तुम्हारा प्रेम उसकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में एक नई बहार ला देगा। तो यही थी हमारी छोटी सी स्टोरी और इस स्टोरी का नाम था जीने की चाह।